हेलो डियर स्टूडेंट, तो फाइनली मैं फिर से यहाँ पर आपके लिए 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ जो सीधे से आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, चलिए मैं ये देखिए कितने लोग मेरे से कमेंट में ये पूछ रहे हैं सर आप इतने सेट दे रहे हैं, कौन से सेट आ सकता है बताइए प्लीज। तो मैं कैसे बताऊँ, देखिए आपके एग्जाम होता है स्कूल में, एक साल पूरी पढ़ाई जाती है, तो अब आपका एग्जाम होती है उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आते हैं, लमसम 500-600 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि आप सारे सेट में दे रहा हूं, सारे सेट का आप प्रिपरेशन कीजिए, आंसर दीजिए, सभी को याद कीजिए, कोई भी सेट इसमें से आ सकता है आपको, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपको 40 में 40 आपका सही होगा यदि मेरे प्लेलिस्ट का फॉलो करते हैं और सारे वीडियो का वॉच करते हैं, सभी वीडियो को वॉच करते हैं, फुल वॉच करते हैं और सभी याद करके जाते हैं, सभी सेट को लगा के जाते हैं, तो मैं 200% गारंटी देता हूं कि 40 में आप 39 नहीं कर सकते, 40 में 40 करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, ये मैं गारंटी आपको 100 नहीं 200% देता हूं। ठीक है, तो यदि अभी तक अब मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट का फॉलो कीजिए और सभी का प्रिपरेशन, सभी क्वेश्चन का अच्छे ढंग से कर लीजिए। ठीक है, 40 में 40 यदि आपको करना है तो मैं 100% गारंटी देता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूर्णांक 40 मार्क्स का टोटल होगा, आपके समय रहेगा 1 घंटा 30 मिनट आपके पास। ठीक है, चलिए तो चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे डायरेक्ट हम जल्दी से आपको आंसर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, तो फ्रांसीसी क्रांति, याद रखिएगा, ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, 1871 ईस्वी में, याद रखिएगा, ऑप्शन क सही हो जाएगा। आप भी आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर यह मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह स्वतंत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक है, तो रूसो का, याद रखेगा, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। ठीक है, रूसो का। चलिए, किसके कल्पना दार्श में एक आदर्श समाज की कल्पना दी गई है, तो फ्रैंकरिक सरीव, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 5 है, यंग इटली की स्थापना किसने की, सही आंसर बताइए, तो मेस्सिनी यानी मेजिनी, जेसोपी मेस्सिनी यानी मेजिनी ने। ठीक है, चलिए 6 है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई है, तो चौरी चौरा। ठीक है, हिंसात्मक घटना, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 1942 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 1942 ईस्वी में, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की, सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप 100% एग्जाम में करके आए। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल ने, याद रखिएगा। 9 नंबर है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया, तो याद रखिएगा, अरविंद नाथ टैगोर ने। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। खुदाई खिमदार की स्थापना किसने की, अब्दुल गफ्फार, याद रखिएगा। ठीक है, 11 है, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है, सही आंसर बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने, जल संसाधन, पवन, सौर ऊर्जा, कोयला, तो इसका सही आंसर है कोयला। ठीक है, ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है, तो 200 किलोमीटर के बाद, याद रखेगा, वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है, तो याद रखेगा 27%। ठीक है, मैदानी पूछे तो 43%, याद रखिए, मैदानी पूछे तो 43% और पठारी पूछे तो 27%। ठीक है, चलिए 14 नंबर है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है, तो जल, वायु, हिम, वन, सही आंसर बताने की कोशिश करें, मृदा अपरदन का हिम कारण नहीं है। ठीक है, हिम यानी बर्फ। ठीक है, चलिए 15 है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है, तो 20%, याद रखिएगा, ऑप्शन का 20%। ठीक है, चलिए अगला है कि सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, किस राज्य में पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश से, याद रखिएगा। ठीक है, घ नंबर सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, फिर एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है, तो इसका सही आंसर बताइए, और दानशील पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए विनाशक को भी छाया प्रदान करता है, यह कथन किसका है, सही आंसर बताने की कोशिश करें तो गौतम बुद्ध की। ठीक है, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर, विश्व में कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, तो 71%। 20 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कमी हो रही है, तो इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा से। ठीक है, अगला है चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
कि 22 नंबर, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? सही आंसर बताने की कोशिश करिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है बाबू, ये बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन आ रहे थे, याद रखिएगा ऑप्शन ख सही हो जाएगा। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है? तो उपयोग सभी, याद रखिएगा उपयोग सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर, मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। तो इसका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ऑप्शन ख सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों का संलग्न है? तो संगठित, सरकारी स्कूल तो संगठित, याद रखिएगा, सरकारी 100 से सरकारी तो 100 से संगठित। अगला है, भारत के किस क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्षेत्र के श्रमिक माल उत्पादन नहीं करते, तो तृतीयक, यहाँ पे किस होगा, इस नहीं, किस क्षेत्र के श्रमिक, तो तृतीयक याद रखें, ठीक है। अगला है, बेल्जियम में सतह की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा। बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन है? श्रीलंका, याद रखिएगा। निम्न में किस देश में एकात्मक शासन प्रणाली है? सही आंसर बताइए, तो श्रीलंका, याद रखिएगा। शिक्षा किस सूची में शामिल है? सही आंसर बताइए, तो समवर्ती सूची, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? सही आंसर बताइए, तो त्रिस्तरीय, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, एक विशेषता कौन सा नहीं है? तो निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सुमेलित है? सही बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो समवर्ती सूची, वन विवाह उत्तराधिकारी, यह भी रिपीट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? तो याद रखेगा बामसेफ, ठीक है। चलिए अगला है, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में क्या कहा जाता था? तो लोकतंत्र के लिए एक दूसरा आंदोलन, ठीक है। चलिए 40 का 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपका करा दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे आपके लिए लेकर आता हूं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद सब्जेक्टिव आपको चाहिए तो सब्जेक्टिव के लिए कमेंट करेंगे, लेकिन प्लेलिस्ट का जरूर फॉलो कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सारी वीडियो का लाभ उठा सके, और आप एग्जाम में 40 MCQ करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।